नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। कोल इंडिया का यह अनुषंगी इकाई सीसीएल है और बेरमो अनुमंडल के कथारा प्रक्षेत्र अंतर्गत हम लोग गोविंदपुर परियोजना में यहाँ उपस्थित है। पूरे देश में बिजली क्राइसिस के लिए कोयले की कमी को जवाबदेह ठहराया जा रहा है और हम इस वक्त हैं गोविंदपुर माइंस में और हमारे साथ है CI2 के जिला सचिव प्रदीप विश्वास जी। हम इन्हीं से जानते हैं कि सचमुच में कोयला के क्राइसिस के वजह से क्या बिजली घरों में कोयला नहीं पहुंच पा रही है या क्या कारण है कि सचमुच में कोयला का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इन्हीं से जानते हैं। क्या मामला है प्रदीप जी? जहाँ तक कोयला का स्टॉक का सवाल है, अभी कोल इंडिया के पास 24 दिन का कोयला स्टॉक है और बिजली घरों में 4 दिन का कोयला का स्टॉक है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। इस प्रकार से कोयले के कमी के चलते पावर प्लांट को जो है कोयला सप्लाई नहीं हो रहा है और इसके चलते पावर प्लांट बंद होने की स्थिति में है। ये सही नहीं है। पूरे देश में यही कहा जा रहा है कि कोयले की क्राइसिस की वजह से पावर प्लांट को दिक्कत हो रही है। इसका क्या माजरा है? ये जो है, हम समझते हैं कि ये सरकार की एक नीति चली है कि हम किसी भी प्रकार से सरकारी उद्योग को हम निजी मालिकों के हाथ में सौंपना है और इसलिए प्राइवेट करने का जो एक बहाना उनको चाहिए, प्राइवेट मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसीलिए इस प्रकार से एक हवा खड़ा करके कोल इंडिया को बदनाम करने का काम हो रही है और कोल इंडिया इस काम में सक्षम नहीं है कि देश के ऊर्जा ज़रूरत को पूरा कर सके और इसलिए हम इसको प्राइवेट में देंगे और बिजली घरों से जो अभी भी सस्ता बिजली मिल रहा है उसको महंगा करके प्राइवेट मालिकों के द्वारा जनता को बिजली देगा और इससे प्राइवेट मालिकों को प्रचुर फायदा होगा। इसी को मद्देनज़र सरकार का इस तरह का नीति है, हमको जैसा लगता है। ये कथारा प्रक्षेत्र का गोविंदपुर परियोजना है। इस परियोजना में इस साल का क्या टारगेट था कोयला उत्पादन का और अभी मैंने सचमुच में कितना हुआ है? गोविंदपुर फेज़ 2 परियोजना में वर्ष 2021-22 का कोयले का टारगेट है 9,50,000 टन, जिसमें आज तक का जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें 4,78,000 टन का कोयले का निकासी हो चुका है। यानी लगभग 50% का कोयला का उत्पादन यहाँ हो चुका है और मैं समझता हूँ कि बाकी जो 6 महीना बचा हुआ है वो बाकी टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में या इस परियोजना में जो कोयले का जो भंडार है वो प्रचुर मात्रा में है और उत्पादन में कोई कमी नहीं है और इस प्रकार से इस क्षेत्र में कोयले का उत्पादन पर इसका बहुत हद तक जो है असर नहीं पड़ा है। वो बरसात के चलते भी कुछ हद तक असर पड़ा है कुछ परियोजनाओं में, लेकिन यहाँ का उत्पादन सही रूप में चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे प्रदीप विश्वास जी को और यह बात कहना पड़ेगा कि एक परियोजना है जिसका एक छोटा सा उदाहरण है और हम कह सकते हैं कि कोयले की क्राइसिस नहीं है, इसके वजह से पावर प्लांट को कोयला नहीं मिल रहा है। यह बात मुझे नहीं लगता है कि उतनी हकीकत है जितने ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। मैं हूं बेरमो से अनंत कुमार, लाइव लगातार के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।